आज दिनांक सभी मीडिया बंधु को इसीलिए बुलाया गया है कि नीतीश कुमार जी के 7 तारीख को वर्चुअल संवाद रैली हो, जिसमें चुनाव का आगाज होगा, उनका शुरुआत होगा और वो अपना संबोधन करेंगे। इसीलिए सभी युवक, हम जितना युवा जदयू के हैं, लगभग सभी जगह लिंक जोड़ के 5000 4000 करके हम लोग तैयार हैं। उसी में प्रेस वार्ता किया गया कि नीतीश जी के काम को हम लोग 7 तारीख को सुने और समझें। जनता को किस तरह एलईडी माध्यम से या प्रोजेक्टर के माध्यम से हम साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह लगा के प्रेरित करेंगे कि उस दिन सब सुने और नीतीश जी के भाषण से लाभ उठावें कि बिहार में कितना अच्छा काम हुआ, सभी जगह सभी विभाग में काम हुआ, चाहे रोड का मामला हो, आंगनबाड़ी का मामला हो, बिजली का मामला हो, सभी जगह नीतीश जी ने अपना काम दिखाए। चाहे बहाली हो, रोजगार के वाली बात हो, दलित के विषय में भी हो, अल्पसंख्यक के विषय में भी हो, लेकिन सभी जगह बहुत जगह नीतीश जी ने अपना काम किए हैं। वही भाषण और चूँकि चुनाव भी है, इसलिए चुनाव का आगाज भी है, इसलिए मुख्यमंत्री जी उस दिन संबोधन करेंगे। इसलिए हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं। हर एक पंचायत में हमारा सब साथी जा रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं जिला सचिव मुन्ना महतो जी, प्रहलाद जी, प्रिंस जी, सूरज जी, बिट्टू जी, ये लोग प्रेरित कर रहे हैं। कम से कम 1 महीना से लोग बोल रहे हैं कि आप लोग उस तारीख को सुनिए, 7 तारीख को 11:30 बजे मुख्यमंत्री जी का भाषण सुने और अपना उनसे लाभान्वित हुए कि हमने बिहार में कितना तरक्की किए, कितना काम किए, कितना पुल पुलिया बनाए, ये सब देखें सुनिए। धन्यवाद। मृत्युंजय कुमार, युवा जदयू उपाध्यक्ष, बेगूसराय। वास्तविक में साहिबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र आरजेडी के कब्जे में है और पिछली बार लोजपा के पास था। आप लोग युवा जिस तरह से सक्रिय दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि जेडीयू का सीट होने जा रहा है साहिबपुर कमाल? आशा तो रखते हैं, लेकिन हमारे आला कमान तीनों के जो निर्णय लेंगे हम सब युवा उसके साथ। आशा है कि हमको जदयू का मिल जाए। जो मुख्यमंत्री महोदय जो काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक में आप लोग जनता के साथ रहते हैं। साहिबपुर कमाल की स्थिति बहुत खराब है, जैसे जल जमाव की समस्या, दियारा क्षेत्र में लोगों की समस्या, ये कैसे कनेक्ट हो पाएगा मुख्यमंत्री महोदय से? ये भी मुख्यमंत्री के संज्ञान में दिया गया है। जैसे निरेलीपुर हुए, इधर मनसेरपुर का कटहा बांध हुआ, ये लग पर दिए ऊँचा करके पुल पुलिया में प्रस्ताव भी चला गया है। हम लोग आहो घाट में जो पुल बन गया, अप्रोच पथ भी वहाँ बन रहा है। बेलसरा से लेके सुगरन तक का रोड भी लगभग मैंने शुरुआत में बरसात के चलते रुक गया था, जो कि अहम चीज़ है। मुंगेर का पुल है, अप्रोच पथ एकदम युद्ध स्तर पर चालू है। कटहा बांध जो कि बलिया के लिए जाम का था, दीरा के लिए बहुत दिक्कत, वो भी चला गया प्रस्ताव। निरेलीपुर चचियाही बांध जो है, हम बाद में आप लोग को देंगे, कागज़ भी दिखाएंगे कि उसका भी प्रस्ताव चला गया है कि थोड़ा ऊँचा करके जो कि आवागमन दीरा के बेल्ट में जारी रहे। दीरा वास्तविक में दीरा तो गंगा का तराई आ गया, लेकिन जो चोरा मरगंग है, जिसकी वजह से आप लोगों ने सुने होंगे कि 25-30 साल पहले जो जितने पश्चिमी पंचायत के लोग थे, उन लोगों ने जाकर के चचियाही बांध को काटा था, उसमें सुलिस गेट बना हुआ है। लेकिन अभी सदानंदपुर सुलिस गेट से लेकर के और चचियाही सुलिस गेट तक पूरा रोड जाम पड़ा हुआ है। अब पानी का निकास आप देख रहे हैं, बहुत लोगों के घर में घुस गया है। इस वास्तविक समस्या के बारे में जेडीयू के आप लोग कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता हैं, तो देखना चाहिए। हाँ, नहीं, ये भी सही है, ये भी हम लोग संज्ञान में हैं। हम लोग खबर दिए हुए हैं बाढ़ नियंत्रण से भी और माननीय ग्रामीण कार्य विभाग ब्लॉक से, इनका कोई उपाय निकाल के नगर में, चूँकि कुछ बहुत नगर क्षेत्र में पड़ता है, कोई सोल्यूशन निकलेगा निश्चित, और हम आशा रखते हैं कि निश्चित इस काम भी होगा। कि कुछ जगह पर ऐसा हुआ है कि जहाँ पे नाला बना नहीं है, उस चीज़ का फ़ोटो खींच के जो है कार्य हो चुका है। पुराने नाले पे 1-2 ईंट लग के उसको नया बना दिया गया है। इस चीज़ की हमने बात भी की थी और ऊपर भी बोला गया था, तो वहाँ से भी बोला गया है कि इस चीज़ पे हम लोग जांच बैठा रहे हैं। जांच कमेटी बैठेगी, जैसे ही दोषी करार होंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो पदाधिकारी हो या ठेकेदार हो या किन्हीं ऐसे व्यक्ति द्वारा माननीय नीतीश कुमार जी को बदनाम करने की जो साजिश है, वो साजिश को नकारात्मक रूप से हम लोग नकार करेंगे। आप लोग युवा हैं, यदि नीतीश बाबू के कार्यकाल की विवेचना होगी, उसमें इस साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र, आपने देखा साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की 2-3 बार घोषणा हो चुकी है।
लेकिन कब तक हो पाएगा? 5 साल, फिर 5 साल या उसके 5 साल के बाद? देखिए, डिग्री कॉलेज की जहाँ तक की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी घोषणा किए थे और सारे व्यक्ति भी घोषणा के। वजह ये है कि कॉलेज के लिए हमें जो ज़मीन उपलब्ध कराई गई थी वो दीरा क्षेत्र की थी, वो उस पार। पहले हमारी बात आप समझ लीजिए और सुन लीजिए। सबसे पहला उसका ज़मीन का जो देखीकरण हुआ था तो बड़बिग्घी से उस पार जो है उधर देखा गया था, वो दृष्टिकोण खत्म हो गया। फिर बड़ी बलिया में देखा गया तो बड़ी बलिया में जगह नहीं पुरने के कारण डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया। लेकिन हम लोग भी चाह रहे हैं, आम जनता से भी पूछ रहे हैं कि आप ज़मीन दीजिए, तब जाके वहाँ पे डिग्री कॉलेज तो बनना है बलिया। जनता जब सरकार चाहेगी, सरकार की जिम्मेदारी है शिक्षा व्यवस्था को कायम करना। डिग्री कॉलेज आप रोड बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण कर लेते हैं, शौचालय बनाने के लिए कर लेते हैं, क्या शिक्षालय बनाने के लिए अधिग्रहण नहीं होगा? देखिए, नियम तो मैं बदल नहीं सकता हूँ। सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या नियम है, उस अनुसार हम पंचादेवी कॉलेज, वो डिग्री कॉलेज के लिए जमीन मांगा गया था जी। आज से 1984 में कॉलेज की स्थापना की नहीं है, बात है विकास की। जी जी 1984 में स्थापना हुई है पंचादेवी श्यामाकांत की, और मूल रूप से उस जिन महोदय ने दान दिया था जमीन, वो डिग्री कॉलेज के लिए दिया था। आप देख रहे हैं तो उस जमीन पर इंटर कॉलेज चल रहा है। इंटर कॉलेज चल रहा है, लेकिन इस संज्ञान में हम लोग को, जैसे कि आपको बता दें कि हम लोग को इस मामले में पता नहीं था कि वो जो है आप देखिए जो चीज़ आपको बता रहे हैं, हम पिछले जब 2010 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आए हुए थे और वो बोले थे कि बलिया में एक डिग्री कॉलेज खुलेगी, और उस चीज़ के लिए ज़मीन भी खोजा जा रहा था। फिर 15 में भी वो आए, यहाँ बलिया ब्लॉक में भी आए वो अपने भाषण में भी स्वयं कहा था कि हाँ, यहाँ एक डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। तो उस संज्ञान में हम लोग भी ज़मीन खोज रहे थे। माननीय जिला अधिकारी डीएम साहब भी उस समय ज़मीन खोजे थे। लेकिन दृष्टिकोण क्या होता है, एक दृष्टिकोण होता है कि चलिए भाई डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज आने के लिए सुविधा, जो लोग लड़का लड़की दोनों जाती है, उस चीज़ के सुविधा दृष्टिकोण और सुरक्षा के नज़रिए वो ज़मीन वैसा उपलब्ध नहीं हो पाया, जो कि अभी तक स्थगित है। और ज़मीन अगर वैसा मिल जाता है तो हम लोग जो है उस चीज़ को जल्द से जल्द हम लोग चाहेंगे कि उस चीज़ का काम स्टार्ट हो जाए। आप अभी यदि हॉस्पिटल की घोषणा हो, प्राइवेट हॉस्पिटल यदि हमें खोजना बनाना पड़े तो हम तो कहीं भी ज़मीन ले लेंगे, लेकिन सरकार यदि चाहे डिग्री कॉलेज खोलना तो उनको ज़मीन नहीं मिलेगा। रोड के लिए ज़मीन मिलता है। चलिए, मैं चाहूँगा कि आप इस संवाद को, यदि मुख्यमंत्री महोदय का संवाद जनता तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमारे संवाद के, जनता के संवाद, बलिया के युवाओं के संवाद को अपने मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कृपा करें, क्योंकि बलिया के लिए डिग्री कॉलेज सख्त आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में लोग पहले मैट्रिक तक ही रहते थे, 2-3 इंटर कॉलेज खोलने से हमारे, खास करके हमारी बहनों का जो शिक्षा स्तर है वो +2 तक हुआ, लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं।